ये जैसे हमारे धराली में होटल्स थे, ठीक, कई जगह बादल फटे हैं, तो इस वजह से पूरे हरिद्वार में गारंटी है कि आपको इससे कम 14,999 में रहेगा 6500 रुपये, 6,500 रुपये पर पर्सन। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कस्टमर की सेफ्टी रहती है। तो धराली वाला वो रूट भी अभी खुल चुका है। दोस्तों 28 अगस्त का दिन है। आज हम आपको चार धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप आने वाले 2 महीने में सितंबर और अक्टूबर के महीने में चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करना चाहते हैं, 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं या फिर 1 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से यात्रा कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने के लिए मिली है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश देखने के लिए मिली है। यहाँ तक कि पिछले 2 महीने से जो चार धाम की यात्रा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ तक कि गंगोत्री धाम में आप देखेंगे, जो धराली में आपदा आई थी, प्रलय आई थी, गंगोत्री धाम की यात्रा पिछले 1 महीने से बंद है। बार बार केदारनाथ धाम की यात्रा बंद हो रही है, बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद हो रही है। ऐसे हालात यमुनोत्री धाम के हैं। तो कब से सुचारू रूप से यात्रा चल पाएगी, अभी रास्ते की कंडीशन क्या है, पूरी अपडेट आपको दूंगा और यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का महीना बेस्ट टाइम है यात्रा का। इस समय मानसून वापस चले जाते हैं और सुंदर सुंदर खूबसूरत दृश्य पहाड़ों के देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए 2025 में आपको अपनी यात्रा बड़े ही सावधानी के साथ करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, A to Z जानकारी मिलेगी। जैसे आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर खत्म होगी, यात्रा आप किस किस माध्यम से कर सकते हैं, सबसे सस्ते टूर पैकेज के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पहाड़ों के रास्ते कितने खराब हैं, अगर आप यात्रा स्वयं करते हैं तो उसमें कितना रिस्क है, यात्रा सुगम सुरक्षित किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उसका भी तरीका आपको बताने वाले हैं। पहले के मुकाबले अभी यात्रा में कितना समय लगने वाला है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही यात्रा में अभी घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की क्या कंडीशन है, ये कब से शुरू होने वाले हैं। और अभी अगर आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में यात्रा करते हैं तो आपकी 4 धाम की यात्रा, 2 धाम की यात्रा या फिर 1 धाम की यात्रा में कितना खर्चा आने वाला है। और वीडियो के लास्ट में आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं, किस प्रकार से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, अगर आप 4 धाम की यात्रा करें, 2 धाम की यात्रा करें या फिर 1 धाम की यात्रा करें, आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी या फिर ऋषिकेश से शुरू होगी और हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में आकर ही खत्म होती है। आप हरिद्वार या ऋषिकेश अपने शहर, अपने गांव से बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं, हरिद्वार का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप वाया दिल्ली होते हुए पहुंच सकते हैं। अगर बात फ्लाइट की जाए तो हरिद्वार और ऋषिकेश का नज़दीकी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि देहरादून में है, जिसकी हरिद्वार ऋषिकेश से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। आप अपने शहर से डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए और पहुंच जाइए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। देहरादून से आप टैक्सी से या फिर हायर्ड बस से आराम से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना चाहते हैं तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप आराम से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। अभी आपको डिसाइड करना है, इन खराब रास्तों के बीच आपको यात्रा स्वयं करनी है, अपनी गाड़ी से करनी है, अपनी बाइक से करनी है या फिर आपको टूर पैकेज लेना है। मैं तो बस आपको यही गाइड करना चाहता हूँ, आपको ये यात्रा टूर पैकेज लेकर ही करनी चाहिए। क्योंकि टूर पैकेज वालों के पास अपने अपने कुशल ड्राइवर्स होते हैं और वेल मेंटेन्ड गाड़ी रहती हैं। वो आपको आराम से सुरक्षित यात्रा करा देंगे। क्योंकि पहाड़ों में जब लैंडस्लाइड होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होगी। तो वो जो जितनी भी परेशानियाँ पहाड़ों में होती हैं, उन सभी परेशानियों से ये ड्राइवर वाकिफ रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक ट्रैवल कंपनी के पास लेके चलता हूँ, उनसे बात कराता हूँ, उनके पैकेज के रेट क्या हैं, किस प्रकार से वो यात्रा करा रहे हैं, रोड की कंडीशंस क्या है। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उनसे मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी से, अपनी कार से अपने आप यात्रा करना चाहते हैं, कितना रिस्क है, कैसे यात्रा कर पाएंगे, बाकी और भी छोटी बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ट्रैवल कंपनी के पास। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं देखिए आपको चार धाम की अपडेट देने के लिए आया हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं चार धाम की यात्रा पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। करंट सिचुएशन क्या है और कैसी यात्रा चल रही है फिलहाल, और आने वाले दिनों में कैसी यात्रा चलने वाली है, सर से जानेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, आपको जो टूर पैकेज है उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। और अभी क्या प्लान चेंज हुए हैं, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है, यात्रा लगातार डिस्टर्ब हुई है, तो सर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार चिंकी भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर। हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जो चार धाम यात्रा का जो रूट है अभी कितना डिस्टर्ब है, अभी कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड है, ये रास्ते खुल गए या नहीं खुले, आगे आने वाले दिनों में कैसी यात्रा चलने वाली है? चिंकी भाई देखिए, अभी आपको सभी पता होगा कि अभी काफ़ी टाइम से, पिछले 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था उत्तराखंड का वेदर सिचुएशन। तो इस हिसाब से काफ़ी जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है, काफ़ी जगह झील भी बनी है पानी की। जैसे अभी रिसेंटली सारा चल रहा था, कई जगह बादल फटे हैं, तो इस वजह से पूरा चार धाम का रूट हमारा डिस्टर्ब हो चुका था। बट अभी पीछे कुछ दिनों से सरकार की काफ़ी मेहनत और रेस्क्यू चले हैं उस पर, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। और अभी कल जो है हमारा जो सियाना चट्टी में जो झील बन रही थी, यमुनोत्री धाम, हाँ यमुनोत्री धाम में जो सियाना चट्टी है, सियाना चट्टी में झील बन गया था पानी का। तो वहाँ से काफ़ी वीडियोस भी आपने देखा हो, वायरल हो रही थी कि घरों में लोगों के पानी घुस रहा था, रोड पे पानी, रोड क्रॉस हो चुका था। बट क्या है, गवर्नमेंट ने आराम से उसको बहुत अच्छे तरीके से खोल दिया है झील को, उसका पानी साफ हो चुका है बिल्कुल। और अब वहाँ पे सफाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि जब पानी ऊपर सड़क पे फ्लो कर जाता है तो जो रेत होता है वो सारा का सारा जम जाता है। तो अभी वो सारी चीज़ें सफाई चल रही हैं। गंगोत्री का रूट भी अभी खुल चुका है, जो हर्षिल में आपका लैंडस्लाइडिंग हुआ था धराली वाला, वो रूट भी अभी खुल चुका है। तो अभी ये है कि अब चार धाम आराम से अब दोबारा से हम स्टार्ट एज ऑन डेट अभी मतलब चारों धाम की यात्रा आराम से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अभी डिपेंड करता है कि बारिश कितनी बस होगी। अब आगे डिपेंड है कि बारिश पे। लेकिन फिलहाल जो है अभी रिसेंटली वो भी सब कुछ खुल चुका है। हाँ जी जी। अभी मेरे मन में एक और सवाल है, क्योंकि देखिए अभी रास्ते सभी डिस्टर्ब है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, अपनी बाइक से आएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। आपको एक प्रोफेशनल ड्राइवर चाहिए जो पहाड़ों में गाड़ी चला सके। तो दोस्तों आज हम आपको इसलिए एक ट्रैवल एजेंसी के पास लेकर आए क्योंकि इनके पास कुशल ड्राइवरों की एक टीम है जिनको बहुत अच्छा अनुभव है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का। और क्योंकि अभी मानसून के बाद यात्रा शुरू हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, रास्ते ख़राब हैं, तो ये जो यात्रा होने वाली है अगले 2 महीने की, तो एकदम से सुगम और सुरक्षित हो। तो सर से जानेंगे कि मतलब आप अभी जो इनका प्लान है, जो पहले प्लान था 9 रात 10 दिन का था और रुकने के स्टे के जो ऑप्शंस थे, अभी उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं? हाँ, मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से चिंकी भाई ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा चार धाम का प्लान था 9 रात 10 दिन का, 9 नाइट 10 डेज़ का जो हमारा टूर प्लान था, हमारा प्लान जो है वो तो सेम रहेगा 9 नाइट 10 डेज़ का। लेकिन क्या है कि जो लैंडस्लाइडिंग एरियाज है, रेड जोन्स होते हैं, ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हो जाते हैं, तो हमने वो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रेड जोन में जाके हमने सेफ जोन में इस टाइम होटल से अपने चेंज किया। वो जरूरी है, सेफ्टी के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए सर, क्या है, कस्टमर की सेफ्टी वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी कस्टमर की सेफ्टी रहती है। ठीक है, उसको सर्विस प्रोवाइड करना, उसकी सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो हमने क्या किया है कि जो हमारे होटल्स आगे थे, जहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई है, जैसे हमारे धराली में होटल्स थे, ठीक है, जब हम गंगोत्री धाम पे जाते थे तो धराली में हमारे पहले होटल्स थे, तो हमने सारी जो भी अपने पॉइंट्स हैं सब हमने चेंज कर दिए हैं। सर हमने क्या किया इस बार की, जैसे यमुनोत्री धाम पे हमारे आगे होटल्स थे सियाना चट्टी और राणा चट्टी में, तो हमने उसको आगे खेरादी में कर दिया है। चलो मतलब सेफ जोन में उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है। पहले वो आगे थे, उससे क्या होगा कि देखिए कस्टमर को जो है ट्रैवल जर्नी में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट क्या है कि वो सेफली आराम से रहेंगे। ठीक है, अब जैसे उत्तरकाशी में हमारे पास धराली में होटल्स थे, हर्षिल में होटल थे, हमने धराली हर्षिल में ना करके हमने मेन उत्तरकाशी में किया है। उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सेफ आप लोग रहें, क्योंकि अब आगे देखिए मानसून का सीज़न है, बारिश का पहाड़ में कुछ नहीं पता होता कब बारिश आ जाए, रात में कब क्या हो जाए, तो इसलिए हमने सारे कस्टमर्स के लिए सेफ हो गया है। अब केदारनाथ धाम पे जितने हमारे गौरीकुंड में थे, सीतापुर थे, हमने वहाँ ना करके हमने रामपुर किया है, जो कि पूरा सेफ जोन है सारा वहाँ पे। जी चलो अभी जैसे हम देखते हैं 1 सितंबर के बाद से ना यात्रा एकदम सुचारू रूप से चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक कपाट बंद होते हैं, ऑलमोस्ट इस साल 25 अक्टूबर तक 3 धामों कपाट बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। लगभग 2 महीने यात्रा चलने वाली है। बिल्कुल। तो अभी वो डिपेंड करेगा बारिश के ऊपर। हालांकि उम्मीद यही है कि 1 सितंबर से सुचारू रूप से यात्रा चल जाएगी। आपने कितने पैकेजेस निकाले हैं यात्रियों के लिए, क्योंकि उनको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, दे दीजिए। चिंकी भाई, पैकेजेस की बात तो ऐसी है कि पैकेजेस में इस बार हमने पूरा धमाल मचा दिया है। बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट सर्विस के साथ साथ हम बेस्ट प्राइस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी। लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस अभी हमने किए हैं। हमने क्या किया है कि पहले हम लोग जो है
हमने आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने सिर्फ 4 धाम के पैकेजेस दिए थे। बिल्कुल इस बार हमने पूरे 4 धाम के पैकेजेस दिए हैं। 4 धाम के साथ साथ हमने सिंगल केदारनाथ का पैकेज भी दिया है। सिंगल आप बद्रीनाथ भी कर सकते हैं, उसका पैकेज भी हमारे पास से मिल जाएगा। और अगर आप 2 धाम करना चाहते हैं तो 2 धाम के भी पैकेजेस हमारे पास जरूरी है वो चीज़। हमने पहले सिर्फ 4 धाम की डेट्स हमने निकाल रखी थी। इस बार हमने 4 धाम के साथ साथ सिंगल धाम और 2 धाम की भी डेट्स हमने निकाल दी। चाहे सिंगल धाम में आप केदारनाथ जाएं और चाहे सिंगल धाम में आप बद्रीनाथ जाएं, इनकी भी हमारे डेट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको जब डेट्स हमारी ग्रुप्स जाएंगे तो उसमें कॉस्टिंग कम आती है। तो इसलिए कस्टमर को फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। हाँ, तो डेट्स चलो मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में। वैसे जो आपकी डेट है उसके अनुसार मतलब 4 धाम के लिए पैकेज कितना है और 2 धाम के लिए कितना है। अगर आप केदारनाथ धाम के लिए यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ धाम का कितना प्राइस है वो बता दीजिए जो आपकी डेट है। मैं आपको रेट्स ऐसे रेट बताऊंगा कि जो कंपटीशन में कहीं भी कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे हरिद्वार में गारंटी है कि आपको इससे कम और बेस्ट फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और ये प्राइस जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब बिल्कुल लास्ट निकाल दिया हमने इस बार। फिक्स प्राइस है, बिल्कुल फिक्स प्राइस कर दिया और बिल्कुल लास्ट कर दिया कि इससे कम नहीं हो पाएगा। बट ये हमारा जो पैकेज रहेगा वो रहेगा 14,999 में। अच्छा, 4 धाम का पैकेज हमारा 14,999 में रहेगा। चंकी भाई ये 14,999 हमारा प्राइस रहेगा 4 धाम के लिए। 4 धाम में लेकिन इसमें है कि 14,999 से जो हमारी डेट्स हैं, जो हमने फिक्स डिपार्चर्स निकाल रखे हैं, उन्हीं के लिए रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी अपनी डेट में आना चाहते हैं, अपने ग्रुप के लिए आना चाहते हैं, उसका प्राइस अलग रहेगा। ठीक है, वो डिलक्स पैकेज हमारा आपको पता ही है जो हमारा प्राइस है, वो पिछली वीडियो में सारा मेंशन कर रखा है। दूसरी बात है हमारा केदारनाथ धाम। केदारनाथ जी, जो हमारा सिंगल आप लोग केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो हमारा पहले तो ये है चंकी भाई कि हमारा एवरी थर्सडे हमारा ग्रुप केदारनाथ के लिए रहेगा। आप कभी भी थर्सडे में जा सकते हैं, उसमें हमारे फिक्स डिपार्चर चल रहे हैं, जिसका प्राइस रहेगा 6500 रुपये, 6500 रुपये पर पर्सन। आपको 3 नाइट 4 डेज का पैकेज मिलेगा केदारनाथ के लिए, खाली हरिद्वार टू हरिद्वार। और फिर उसके बाद आपका बद्रीनाथ रहेगा। बद्रीनाथ का भी हमारा 6500 रुपये पर पर्सन है। ये 2 नाइट 3 डेज का हमारा पैकेज है। ये भी एवरी फ्राइडे हमारा जाता है। एवरी फ्राइडे? हाँ, ये एवरी फ्राइडे। केदारनाथ थर्सडे में और ये एवरी फ्राइडे। अच्छा, मतलब वीकली हाँ, वीकेंड्स पे। क्योंकि क्या है कि लोगों को छुट्टी मिलती है तो 3 दिन के आराम से बद्रीनाथ दर्शन करके हमारे आ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 2 धाम का पैकेज। 2 धाम का हमारा रहेगा 4 नाइट 5 डेज का पैकेज, जिसका प्राइस रहने वाला है 9,500 रुपये पर पर्सन जी। जिसकी डेट्स अवेलेबल है, मैं आपको डेट मेंशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी एक क्वेश्चन है जी। देखिए, अभी मुझे बता दीजिए, देखिए जैसे 4 धाम का पैकेज हो गया, 2 धाम का पैकेज और एक सिंगल धाम का पैकेज, इनमें मतलब आप क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या क्या पैकेज में इंक्लूड रहता है? सर पैकेज में जो है, चाहे हमारा 4 धाम का पैकेज हो, चाहे 2 धाम का पैकेज हो, या हमारा सिंगल धाम का पैकेज हो, हमारे पैकेज में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड रहेगा, फूड इंक्लूड रहेगा और हमारे रूम्स इंक्लूड रहेंगे, होटल्स हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो साइट सीन्स आइटनरी आपके पास कस्टमर के पास जाएगी, उसके अंदर जो साइट सीन्स हैं वो सब साइट सीन्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। अच्छा, 2 धाम में क्या होता है चंकी भाई, कई बार आता है कि कस्टमर बोलते हैं हमें चौपता तुंगनाथ भी करना है 2 धाम में। बिल्कुल तो वो क्या होता है कि वो एडिशनल पैकेज होता है। चौपता तुंगनाथ जो है वो एडिशनल होता है, लेकिन 2 धाम में जो होता है वो सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ इंक्लूड होता है। क्योंकि कई सारी कंपनीज हैं कि वो जब कस्टमर कॉल करते हैं तो हाँ कर देते हैं, इसलिए कस्टमर को भी थोड़ा सा मिस गाइड करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ आके मतलब कुछ और बताते हैं। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर तुंगनाथ करना है तो उसके लिए कुछ अलग चार्जेस लगेंगे। हाँ, तुंगनाथ के अलग एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं अगर तुंगनाथ करना है उसके, क्योंकि डेज बढ़ते हैं। देखिए, एक दिन का गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा, ठीक है, एक दिन हमारा होटल बढ़ेगा, तो वही आपको और एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना, आपको गाड़ी का भाड़ा और एक दिन का होटल का चार्जेस जो कि आप खुद पे कर सकते हैं, वो हमारा होता है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, देखिए वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, कई जगह बादल फटे, लैंडस्लाइड हुई है और यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है। तो ऐसे में जो यात्रा हमारी 9 रात 10 दिन की है वो एक्सटेंड हो सकती है, 11 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, 13 दिन भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो दिन बढ़ेंगे, रुकने के लिए भी चार्जेस लगेंगे, होटल्स भी हायर करने पड़ेंगे, तो ये चार्जेस कस्टमर को देने होंगे या फिर आप ही उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, देखिए सर, इस पे ऐसा है कि इन केस ऑफ वेदर कंडीशन, अगर हमारा 9 नाइट 10 डेज का हमारा जो पैकेज है, अगर वो 10 नाइट और 11 डेज का पैकेज हमारा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि देखिए सर, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, वो तो वेदर कंडीशन की, और ना उसमें कोई कस्टमर की गलती है, ठीक है। तो उसमें हम उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं
कि उसमें या तो कस्टमर होटल का बिल पे कर देता है, ठीक है, या तो जो उसका होटल का एक रात का हुआ है तो कस्टमर वो कर देगा, गाड़ी का हम अपना एडजस्ट कर लेंगे, या कस्टमर गाड़ी का पे कर देगा, होटल का हम कर देंगे। मतलब जो नुकसान हो रहा है वो हाँ, दोनों वो को मिल दोनों के का आधा-आधा हाँ आधा हुआ। चलो खैर कोई नहीं। जी जी। बाकी जो एक्स्ट्रा साइट सीन करना चाहते हैं, दूसरी जगह घूमना चाहते हैं, तो उसका कुछ पे उसका क्या करना पड़ेगा? हाँ नहीं, देखिए चंकी भाई, मैं आपको बताऊं कि पहले तो हमने मेन जो साइट सीन्स हैं वो अपने पैकेज के अंदर ऑल इंक्लूडेड कर ही रखा है, जो मेन होता है। सिर्फ साइट सीन क्या बचता है आपका, केदारनाथ में सिर्फ आपका त्रिजुगी नारायण हाँ, जी बचता है, ठीक है, और बद्रीनाथ में आपका मानस में कवर हो जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं बचता, सिर्फ चौपता तुंगनाथ बचता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें एक दिन एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप इनको कवर करना चाहते हैं, त्रिजुगी नारायण जी भी जाना चाहते हैं या फिर चौपता तुंगनाथ भी जाना चाहते हैं, तो आपको पैकेज से एक दिन आपका एक्सटेंड होता है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। चलो जी। और कई बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें हमारे साथ, जो भी ग्रुप में देखने के लिए हमें वो है कि केदारनाथ धाम पे, स्पेशली केदारनाथ धाम पे ही होता है, क्योंकि कस्टमर क्या है कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वहाँ से जाते हैं। तो केदारनाथ धाम पे क्या है कि कस्टमर जाएंगे लॉक अपना रूम लॉक करके और फिर चाबी अपने साथ ले जाते हैं, जबकि आपको जब आप जाते हैं तो आपको रूम चेकआउट करके तब ऊपर जाना है। आप रूम की चाबी साथ नहीं लेके जा सकते। अच्छा, जहाँ आप होटल प्रोवाइड करेंगे? हाँ, जहाँ पे हम होटल प्रोवाइड करेंगे, आपको जिस दिन पहला आपका होगा ट्रैकिंग, आप स्टार्ट करेंगे केदारनाथ के लिए, तो आपको चेकआउट ही करना पड़ेगा। अच्छा, चेकआउट करके वो लगेज कहाँ रखना है? लगेज या तो सर गाड़ी में रहेगा। अच्छा, ठीक है, और अगर इनकेस किसी को गाड़ी में वो नहीं है तो फिर वहीं पे लगेज रूम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे 50-100 रुपये पर लगेज के हिसाब से वो वहाँ पे पे किया जाता है। चलो जी। चलो, अभी काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई है। अभी जितने आने वाले कस्टमर्स हैं, यात्री हैं, उनके लिए अभी आने वाले 2 महीने यात्रा चलेगी। बाकी एक और क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज आती हैं, वो सिंगल आती हैं, वो चाहते हैं कि वो सेपरेट यात्रा करें, क्या उनके लिए आप जो कार होती हैं, टेम्पो ट्रेवलर है, वो प्रोवाइड कर देंगे? बिल्कुल सर हमारे पास चिंकी भाई 4 लोगों के पैकेज से लेके हमारे पास और 40 लोगों के पैकेज तक की हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, ऑक्यूपेंसी। तो उसमें क्या करते हैं कि जो लोग आना चाहते हैं, जैसे कोई लोग 4 लोग हैं, 3 लोग हैं और फैमिलीज हैं, तो उनका प्राइसेस लेकिन अलग होता है। हाँ, वो तो खैर अलग रहेगा, वो तो ऑन डिमांड रहता है। बिल्कुल, वो ऑन डिमांड पैकेज होता है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग होता है, ठीक है। और उसमें चाहे 4 लोग हैं आप तो आप डिज़ायर से जा सकते हैं, 6 लोग हैं तो आप अर्टिगा से जा सकते हैं, आप 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 12 लोग हैं तो आप टेम्पो ट्रैवलर से स्टार्ट हो सकता है, 25 लोग हैं तो आप 27 सीटर पुशबैक हमारी जो बसेस हैं, आपने देखा है अभी एक गाड़ी हमारी नई खड़ी है आई, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अभी वीडियो में इस नई गाड़ी का भी अभी आप फोटो भेज देंगे, तो ये सारी होती हैं 30 सीटर का। बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, रास्ते भी अच्छे नहीं हैं, तो आपको एक ट्रैवल एजेंसी ज़रूर चूज़ करनी है। तो जिस ट्रैवल एजेंसी के पास मैं लेके आया हूँ, काफ़ी इनके पास कुशल ड्राइवर हैं जिनको काफ़ी अनुभव है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का, तो एक सुरक्षित यात्रा करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अभी आपके बहुत से प्रश्न हैं जो क्लियर हो गए होंगे, तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं तो कितना रिस्क है, अगर आप हायर्ड बाइक या फिर स्कूटी लेकर जाना चाहते हैं तो कितना रिस्क है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपने देखा होगा धराली में जो आपदा आई थी उसमें जो पूरा रोड था वो डैमेज हो गया था। अभी वहाँ पर पक्का रोड बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। और कुछ पैचेस ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है अगर आप अपने आप से यात्रा कर रहे हैं। अगर आप अपने से यात्रा करेंगे तो आपको जगह जगह रोका जाएगा, जगह जगह आपको स्टे करना पड़ेगा, जगह जगह आपको होटल लेना पड़ेगा, और इसके जो रेट है ना आपको बहुत हाई मिलने वाले हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर यात्रा करते हैं, रिस्क तो है ही और खर्चा भी टूर पैकेज से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। और ये कंडीशन 2025 में बनी है, क्योंकि इस साल रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप सुरक्षित सुगम यात्रा करिए, आप रिस्क बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर कंडीशंस क्या हैं। तो अभी देखिए, घोड़ा, खच्चर, पालकी जैसे ही 4 धाम की यात्रा शुरू होगी 5-10 सितंबर के आसपास सभी चालू हो जाएंगे। घोड़ा, खच्चर, पालकी की जो ज़रूरत पड़ती है वो यमुनोत्री धाम में पड़ती है और केदारनाथ धाम में पड़ती है। अगर बात यमुनोत्री धाम की जाए तो यमुनोत्री धाम का जो ट्रैक है वो 7 किलोमीटर लंबा है। अगर इसमें आप घोड़ा, खच्चर हायर करते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो 1500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति है एक साइड के। बाकी डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, मौसम खराब रहता है तो ये प्राइस बढ़ भी जाते हैं। पालकी का किराया आपके वजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वजन कितना है। अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपको कम से कम 5000 भी आपको देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर बात केदारनाथ धाम की जाए तो केदारनाथ धाम का ट्रैक है कम से कम 22 से 25 किलोमीटर लंबा।
यहाँ पर अगर आप घोड़ा खच्चर हायर करना चाहते हैं तो आपको 3500 से 4000 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। वहीं बात करें पालकी की, तो पालकी का जो किराया है वो भी आपके वजन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका वेट 70 से 100 किलो के बीच है तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कि केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विस है, हेलीकॉप्टर सर्विस है, वो कब से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस साल 15 सितंबर से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी, जिसकी बुकिंग 1 सितंबर से ओपन हो जाएंगी और आप heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं, अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में 4 धाम 2 धाम 1 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाना है। सबसे पहला है गर्म कपड़े। आपको अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखने हैं क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में चारों धामों का टेम्परेचर 2-3 डिग्री के आसपास ही रहता है। दूसरा सामान है रेनकोट या फिर अम्ब्रेला, क्योंकि इस दुर्गम क्षेत्र में बार बार मौसम बदलता है और दिन में आपको कई बार बारिश भी देखने के लिए मिलेगी। तो बारिश से बचने के लिए आपके पास रेनकोट या फिर अम्ब्रेला का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी मेडिसिन्स, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, आप पेशेंट हैं तो अपने पास ज़रूर मेडिसिन रखें। पावर बैंक, जैसा कि आप जानते हैं जैसे ही आप ठंडे एरिया में जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत जल्दी डाउन होती हैं, तो उनको चार्ज करने के लिए, आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा पावर बैंक भी होना ज़रूरी है। ट्रैकिंग शूज़, 2025 में भारी लैंडस्लाइड हुई है, रास्ते उबड़ खाबड़ हो गए हैं, तो आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए अच्छे ट्रैकिंग शूज़ भी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम का जो ट्रैक है वो 7 किलोमीटर लंबा है और केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी सामान थे, यात्रा पर जाने से पहले अपने साथ ज़रूर लेकर जाना है। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कार्य भी करना है। यात्रा पर जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन आप किसी भी धाम पर यात्रा नहीं कर पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, registration@touristcare.uk.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन भी है जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर बात ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जाए तो हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, जबकि ऋषिकेश में ISBT गुरुद्वारा और RTO ऑफिस पर भी आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेंगे। वैसे यात्रा मार्ग में भी कई जगह ऑफलाइन काउंटर्स बनाए गए हैं, जैसे बरकोट में है, विकास नगर में है और सोनप्रयाग में भी एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। तो रजिस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो आप ऑन द स्पॉट आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये थी तैयारी 4 धाम की। अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इतनी तैयारी के साथ जाना है। बाकी अभी आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, अगर आप 4 धाम 2 या फिर 1 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैसे किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप ये यात्रा बसेस से करेंगे तो आप अपनी यात्रा पर पैसे बचा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा संघर्ष हो जाएगा। आपको खुद से होटल मैनेज करना पड़ेगा, डॉर्मेट्री मैनेज करनी पड़ेगी, खुद से खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप इस प्रकार से यात्रा करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। 4 धाम की यात्रा मात्र 7-8 हज़ार में आप कर लेंगे। आपको पूरी यात्रा बसेस से करनी होगी या फिर टुकड़ों में करनी होगी। तो दोस्तों ये थी 4 धाम यात्रा की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।